नमस्कार, दी बॉस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। ब्राज़ील में सहरसा का लाल मोहम्मद अरबाज अंसारी ने देश का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल जीता है और इस वक्त मैं उनके घर पर मौजूद हूं और ये तस्वीर देख पा रहे होंगे आप किस तरह से छोटी सी मकान, छोटे से कमरे में वे अरबाज अंसारी अपने भाई बहन के साथ रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं। और उनके पीछे की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो काफ़ी मेडल, ट्रॉफी वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। गोल्ड मेडल से लेकर सिल्वर मेडल तक यहाँ पर मौजूद है। और देखिए तस्वीर किस तरह से कमरे से भरा, और ये जो दरवाज़ा है, ये बगल का ये गेट है और इसमें पूरा मेडल जो है यहाँ पर भरा हुआ है। काफ़ी ट्रॉफी है। और अरबाज अंसारी से हम बात करेंगे कि 6 महीने के अंतराल में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया है, अपने जो ज़िला है और राज्य का नाम इन्होंने रोशन किया है। पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई अरबाज जी। और कैसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि 6 महीने के अंतराल में आपने 2 गोल्ड मेडल जीता है? देखिए, मैं सबकी तरह बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ खुद पे कि मतलब मैं कंटिन्यू 2 गोल्ड मेडल लेके आया हूँ देश के लिए। तो इसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि देश के लिए 2 गोल्ड मेडल आए हैं कंटिन्यू, और इससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं लेकर के आया हूँ देश के लिए। तो आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही सिलसिला जारी रहे। अभी मैं बहरीन जा रहा हूँ, बहरीन से फिर दुबई जाना है, फिर कनाडा भी है। 3 टूर्नामेंट है बैक टू बैक। तो इस तीनों टूर्नामेंट में मेरा परफॉर्मेंस ऐसा ही चलता रहे। मैं खुद से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि मैं अच्छा करूँ और मेडल लेके आऊँ। देखिए अरबाज जी, गोल्ड मेडल जीते हैं, ये बड़ी ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से क्या मदद मिली है, आश्वासन क्या मिला है? सरकार की तरफ से तो अभी सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है कि हम आपको मदद करेंगे। अभी 29 अगस्त को खेल सम्मान होने वाला है, उसमें डॉक्टर आलोक रंजन सर जो खेल कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको दी जाएगी सम्मानजनक राशि। तो उसी के भरोसे अभी हैं, वेट कर रहे हैं। अभी खुद बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं कि किसी तरह अपने सीनियर से कर्ज ले करके, लोन ले करके अभी बस बैक टू बैक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं ताकि हमारा रैंकिंग कंटिन्यू सुधार हो सके और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं एंट्री कर सकूं। और देख रहा हूं कि कब तक मुझे इग्नोर किया जाएगा, सहरसा में या फिर बिहार में या फिर देश में। मैं तब तक मेडल लाता रहूँगा जब तक मैं मतलब हमेशा मैं मेडल लाता रहूँगा। जब तक मैं खेल रहा हूँ मेडल लेके आऊँगा, हार नहीं मानूंगा। चाहे जिसको अभी जो भी करना हो करे, मैं अपना पूरा 100% दूंगा। चाहे मुझे जितना इग्नोर करे, आप करो, मैं मेडल ला के देश को देता रहूँगा। सरकार इग्नोर कर रही है आपको ये? देखा जाए तो एक तरह से हाँ, इग्नोर ही कर रही है अभी तक, क्योंकि अभी तक मुझे मतलब ट्रेनिंग के लिए खर्चे नहीं मैं जुटा पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कभी 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जो हमारे पार्टनर है उनके पास मैं चला जाता हूँ कोऑर्डिनेशन के लिए। बाकी अगर मैं हमेशा के लिए वहाँ पे जाना चाहूँ तो भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि खर्चे होते हैं एकेडमी के 25,000 20,000 रुपये। और मैं चाहता भी हूँ कि मुझे एटलीस्ट अभी इस लेवल पे चला गया हूँ कि मुझे पर्सनल कोच एक चाहिए, जिसके लिए मुझे 50-60 हज़ार के खर्च तो पड़ेंगे ही महीने के, अगर आप पर्सनल कोच हायर करते हैं तो। मैं सोच रहा हूँ इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे धाकड़ कोचेस रहते हैं, तो वहाँ से मैं हायर करना चाहता हूँ। 6 मंथ के लिए एटलीस्ट हायर करना चाहूँगा कि आने वाले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो मेरा अगर सिलेक्शन हो तो उसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। मतलब सरकार से आप मदद की गुहार लगा रहे हैं और अब तक जो है मदद सरकार के द्वारा जो मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिला आपको? जी अभी तक जी अभी तक वैसी मदद नहीं मिल पाई जैसी मदद खोज रहे हैं। बाकियों में क्या है, अदर स्टेट में क्या हो रहा है, जस्ट लाइक उड़ीसा में ही आप बात कर लें कि उड़ीसा में एक मेडल भी कोई खिलाड़ी लेकर के आता है। मैं वहाँ के प्लेयर का पार्टनर हूँ डबल्स में, दीप रंजन बिशोई का। तो वहाँ के सीएम ट्वीट करके बधाई देते हैं और साथ में मेरा भी नाम रहता है। मुझे भी बहुत मतलब पूछते हैं खिलाड़ी, आपके स्टेट से आपको विश नहीं किया गया? क्योंकि अभी तक तो वैसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन मेरे खुद भी दिली ख्वाहिश है कि मुझे लोग बोले, अरे आपके लिए तो नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया है, अरे आपके नाम को मेंशन किया, मैंने देखा वहाँ। वो उस दिन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वैसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। देखिए एक बड़ी बात अरबाज अंसारी ने कर दी है कि बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया और इन्हें बधाई तक नहीं दी। सिर्फ फिलहाल अभी जो हमारे बिहार में, हमारे देश में जो अभी हिंदू मुस्लिम चल रहा है, फिलहाल अभी सब उसी में व्यस्त है। आप भी देख पा रहे होंगे कि सभी लोग उसमें
ट्वीट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। इनके रिश्तेदार हैं यहाँ पर, इनके मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि अरबाज अंसारी ने 2 बार गोल्ड मेडल जीता? अच्छा महसूस कर रहा है और अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है कि इसका गेम अगर ऐसा चलता रहे आगे ये सेलेक्ट होंगे एशियन गेम में भी, चैंपियंस ये एशियन गेम भी खेलेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप है। बस इनको एक मदद चाहिए, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। चलिए, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनके पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मदद जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिल रहा है, जिससे थोड़ी नाराज़गी इनके परिवार वालों में है। नाराज़गी क्या है या खुशी है? नहीं, खुश है, खुश। सरकार से नाराज़गी है, लेकिन क्या नाराज़गी रहेगी, क्यों रहेगी? सरकार तो सरकार होती है, पूरा बिहार चलाते हैं। उनको एक अरबाज अंसारी की थोड़ी बात है कि अरबाज के लिए समय निकालेंगे करेंगे। सहरसा जिला में वर्तमान विधायक हों या पूर्व विधायक हों, हमारे दरवाजे पर नहीं आए हैं इस बार सेकंड गोल्ड में। अगले बार भी बस पूर्व सांसद श्री माननीय पप्पू यादव जी आए थे और हमारे माननीय खेल मंत्री जी आलोक रंजन जी आए थे, बस कोई नहीं, कोई नहीं आया। दूसरी बार भी कोई नहीं? नहीं, अभी इस बार तो कोई आए ही नहीं, अभी तक कोई नहीं आए हैं अभी तक। क्या उम्मीद लगाते हैं सरकार से, क्योंकि बड़ी बात आप लोगों ने कह दी है कि सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं, कोई ध्यान नहीं, आप क्या उम्मीद लगाते हैं? नहीं, हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो हमारे खेल मंत्री जी ने हमारे दरवाजे पर आके, आश्वासन भी बड़ी चीज़ होती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। पटना में कोई दिक्कत होती है तो तुरंत मैनेज होता है। सहरसा इंदौर में जो कमी था उन्होंने पूरा करवाया। संज्ञान लेते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेते रहें, और उन्हीं से मुझे उम्मीद भी है। माननीय खेल मंत्री जी से ही मुझे उम्मीद है कि मेरी माली हालत उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से बदल जाएगी। चलिए, उम्मीद लगाए हुए हैं इनके परिवार, जो अरबाज अंसारी है, इनके परिवार सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारी जो बात है वो सरकार ज़रूर सुनेगी, हमारी जो मांग है वो सरकार ज़रूर सुनेगी, क्योंकि जो अरबाज अंसारी है उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं है और ये बाहर जाना चाहते हैं, और बाहर जाकर जो है अब देश के लिए और गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। लेकिन गोल्ड मेडल लाने के लिए जो विदेश जाना पड़ता है उसके लिए पैसे भी खर्च होते हैं, जो ये पूरा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में ये मदद की गुहार लगा रहे हैं और काफ़ी दिक्कत इनके घरों में है। आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो छोटी सी ये रूम है, और इसी मकान में, इसी रूम में जो है इनके परिवार के भाई बहन अपने माता पिता के साथ इसी रूम में रहते हैं, और काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। 6 महीने के अंतराल में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल लाया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं। दूसरी बार इन्होंने गोल्ड मेडल लाया, लेकिन किसी भी एक जनप्रतिनिधि ने ट्वीट तक नहीं किया, इन्हें बधाई तक नहीं दी, जिससे कहीं ना कहीं इनकी दिल को ठेस पहुंचा है। तब ये नाराज़गी जाहिर सरकार पर कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दूसरे स्टेट में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाते हैं, उस स्टेट के मुखिया सीएम जो है उन्हें ट्वीट कर बधाई देते हैं, उन्हें मदद करते हैं, और बिहार में उसका उल्टा देखने को मिलता है। अगर बिहार के युवा गरीब परिवार का कोई बेटा अगर देश में जाकर परचम लहराता है, देश का नाम रोशन करता है विदेश में जाकर, तो देश के जो प्रधानमंत्री हो, चाहे अन्य नेता हो, बिहार के मुख्यमंत्री हो, उन्हें एक ट्वीट तक करना मुनासिब नहीं समझते हैं, जिससे ये लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री सहरसा के स्थानीय विधायक डॉक्टर आलोक रंजन द्वारा दी गई आश्वासन के बाद कितना खरा उतरने का काम जो है मंत्री महोदय करते हैं, और कब इनकी मांग को पूरा किया जाता है और कब इनकी परेशानी को दूर की जाती है। तो ये देखने वाली बात होगी। 29 अगस्त को जो खेल दिवस है उनमें सम्मानित किया जाएगा, और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि खेल दिवस के अवसर पर जो है उन्हें सारी चीज़ मुहैया कराया जाएगा, ताकि उसकी तकलीफ़ें, इनकी समस्या दूर हो सके।